Hey guys, welcome back to Thakker's Finance and Commerce Academy online classes, right? And I hope चलो introduction बहुत हो गया, right? आप लोग मुझ तक पहुंच सकते हो via any of these 3 handles और 4 handles. नया मैंने Instagram का अपना पेज भी बनाया हुआ है. You can stay in touch with me over there also. You can ask your questions, doubts वगैरह जो भी रहेगा आपके लिए वो, right? And meanwhile, दिस इज दी होम पेज एंड वेर यू कैन सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन एंड वॉट एवर इट मे बी. ठीक है, अगर आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करो यार. बिकॉज इट्स नॉट लाइक यू आर स्प्रेडिंग समथिंग कॉन्टेंट विच इज इररिलेवेंट. आप ज्ञान की बातें शेयर कर रहे हो, इट्स अ पुण्य कमाने वाला काम. ठीक है, तो बिंदास होके शेयर करो, शर्म मत करो. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ, which is the agenda for this particular video, and the slide number 44 which I guess. Yes, it's slide number 44. चलो let's start guys without wasting any time. ठीक है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ संजय जनरल स्टोर्स. मतलब अभी आप खुद को एज्यूम कर लो कि आप संजय जनरल स्टोर्स हो. ठीक है, जब भी क्वेश्चन में कुछ भी बात होती रहेगी ना, तो मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 से ये बात सिखाया हुआ है कि आप अपने आप को एज्यूम कर लो कि आप वो बिजनेस हो. तो इन दिस केस अपना बिजनेस कौन सा है? संजय जनरल स्टोर्स है. तो मैं और आप एज्यूम कर लेंगे कि हम लोग संजय जनरल स्टोर्स है, जो हम लोग स्टोर चला रहे हैं, और अभी उसके रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन आने वाले हैं उसको हम लोग को अभी पास करना है जर्नल एंट्रीज में. ठीक है, तो चलो सबसे पहला ट्रांजेक्शन 2019 1 जून का क्या बोलता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, बैंक अकाउंट बैंक ₹1,00,000 एंड गुड्स वर्थ ₹50,000. ठीक है, मतलब तो ये तो एक नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट करने वाला एंट्री है जो हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी देखा हुआ है. ठीक है, कि बिजनेस स्टार्ट किया तो ओनर ने बिजनेस में कौन सी चीजें लाई. ओनर ने खुद का कैश लाया ₹50,000 का. ओनर ने खुद का बैंक बैलेंस ₹1,00,000 का लाया बिजनेस के अंदर. गुड्स ₹50,000 का जो गुड्स है वो ओनर ने खुद के लिए लाया है. ठीक है, मतलब ये जो भी है बिजनेस चलाने के लिए ये जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो हम लोग ने खुद के पास रखी हुई है. ठीक है, तो अभी बिजनेस कौन सा है हमारा? हमारा बिजनेस जो है वो संजय जनरल स्टोर्स है. और जो अपना ओनर है, ओनर अपने बिजनेस को ये सब चीजें दे रहा है. ओनर बिजनेस को क्या दे रहा है? ओनर बिजनेस को कैश दे रहा है, बैंक अकाउंट बैलेंस दे रहा है, गुड्स दे रहा है. ठीक है, तो दिस आर ऑल द थिंग्स विच आर कमिंग इन टू द बिजनेस. ठीक है, दिस आर ऑल द थिंग्स विच आर कमिंग इन टू द बिजनेस ना. ठीक है, कैश बिजनेस के अंदर आया, बैंक बिजनेस के अंदर, बैंक बैलेंस आया बिजनेस के अंदर, गुड्स आया बिजनेस के अंदर. ठीक है, तो ये जो कैश है इसको हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं. गुड्स को हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं. बैंक को भी, मतलब जो बैंक अकाउंट बैलेंस है उसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं. तो ये सब कौन सा अकाउंट है गाइस? इट्स अ रियल अकाउंट ना. ठीक है, तो देखो रियल अकाउंट का क्या बोलता है अपना गोल्डन रूल. रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ठीक है, दिस इज द गोल्डन रूल. तो व्हाट इज कमिंग इन? कैश अकाउंट इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन, बैंक बैलेंस इज कमिंग इन, गुड्स इज कमिंग इन. तो इन तीनों को हम लोग डेबिट कर लेंगे. तो हम लोग ने यहाँ पे एंट्री लिख दिया इन द बुक्स ऑफ संजय जनरल स्टोर्स एंड द जर्नल एंट्रीज फॉर्मेट प्रिपेयर्ड. कैश अकाउंट डेबिटेड बाय 50,000, बैंक बैलेंस अकाउंट डेबिटेड बाय 1,00,000, स्टॉक ऑफ गुड्स डेबिटेड बाय 50,000 टू कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ठीक है, तो ठीक है, हम लोग का यहाँ पे जो बिजनेस है ना संजय जनरल स्टोर्स को चलाने के लिए हम लोग ने ये चीजें अंदर लाई, मतलब ओनर ने ये चीजें अपने साथ लाई है. ठीक है, तो ओनर के हाथ से ये सब चीजें गई है ना. मतलब जो ओनर का पहले पर्सनल था अभी वो बिजनेस का हो गया है. ठीक है, मतलब ओनर के पास जो पर्सनल कैश था, पर्सनल बैंक अकाउंट बैलेंस था, जो पर्सनल गुड्स थे वो सब उसने बिजनेस को दे दिया ना. ठीक है, तो ओनर के हाथ से पैसा गया. ठीक है, तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे क्या किया? क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो हम लोग ने यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर लिया और नरेशन लिख दिया बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बैंक बैलेंस एंड गुड्स. एज सिंपल एज इट इज. ठीक है, तो आई गेस ये सबसे इजी ट्रांजेक्शन था. फर्स्ट ट्रांजेक्शन June 1. लेट्स मूव अहेड नाउ. ठीक है, 5th जून का ट्रांजेक्शन क्या बोलता है? परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट ₹80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. ठीक है, चलो अभी यहाँ पे मैंने आप लोग को पहले से ही कुछ, मेरे ख्याल से एक सेशंस मैंने लिया हुआ था जहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्काउंट के बारे में जानकारी दी थी कि भाई ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, वगैरह वगैरह. तो आई होप दैट यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ दैट कि भाई कौन सी चीजें क्या होती है और कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप उसको क्या कर सकते हो, पहले वाली वीडियोस को जाके व्यू करो और पूरा अपना कंसेप्ट को जो है वो एकदम से स्ट्रॉन्ग कर लो. ठीक है, बाद में आप ये वीडियोस देख लो. ठीक है, तो 5th जून का ट्रांजेक्शन हम लोग पास करेंगे. हम लोग ने देखो सीधी बात क्या हो रही है, परचेज हो रहा है गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट और 10% डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट में दे रहा है. ठीक है, मतलब मोहन नाम का जो बंदा है जिससे हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं वो अपने को 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है, छूट दे रहा है वो. ठीक है, 10% किस पे?
80,000 का 10% कितना होता है? 8,000 रुपया होता है। ठीक है, तो 80 माइनस 8 72,000 ऐसा कुछ तो भी हो सकता है। ठीक है, बट देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन से दो अकाउंट्स इंपैक्ट हो रहे हैं, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, क्या हम लोग पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे वो। ठीक है, तो परचेज गुड्स हो रहा है ना, किसके लिए हो रहा है परचेज? बिजनेस चलाने के लिए गुड्स परचेज हो रहे हैं। ठीक है, मतलब समझ लो कि मोहन कोई तो मेरा सप्लायर है, उससे मैं गुड्स ले रहा हूँ और मैं उससे गुड्स लेने के बाद आगे माल बेचूंगा। ठीक है, मतलब गुड्स अंदर आ रहे हैं, बट कैन आई से दैट गुड्स इज अ पर्सनल अकाउंट? नो। कैन आई से दैट इट्स अ नॉमिनल अकाउंट? नो। कैन आई से इट्स अ रियल अकाउंट? यस, बिकॉज गुड्स को हम लोग देख कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो रियल अकाउंट तो हो गया, टेंजिबल रियल अकाउंट है वो, देख सकते हैं ना हम लोग उसको, इसलिए वो टेंजिबल है नेचर में। ठीक है, तो रियल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी अंदर क्या आ रहा है? गुड्स अंदर आ रहे हैं, तो हम लोग गुड्स को डेबिट करो या परचेज अकाउंट डेबिट करो, दोनों एक ही हो गया। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या कर लिया, परचेज अकाउंट को डेबिट कर लिया। ठीक है, बाय 72,000 रुपीज। ठीक है, जिस किसको भी कंफ्यूजन है कि भाई ये 72,000 आया कहाँ से, ठीक है, तो ध्यान से देख लो, 72,000 ऐसे आ रहा है बाबा। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। 80,000 का गुड्स है, जस्ट अ मिनट, पेन की 80,000 का गुड था वो, जिसपे मुझे 10% डिस्काउंट मिला। परसेंट मतलब पर 100, तो 10/100 हो गया, 0, 0, 0, 0। तो 8,000 रुपीज का मुझे डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो गुड्स कितने का था? 80,000 का था, उसमें से 8,000 रुपीज डिस्काउंट हो गया, तो वो हो गया फिर 72,000 रुपीज। ठीक है, चलो तो इसलिए यहाँ पे आ गया 72,000। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, राइट। तो परचेज अकाउंट डेबिट किया विथ 72,000। ठीक है, और ये क्रेडिट हो गया बाय 72,000 विच इज कॉल्ड एज मोहन अकाउंट। ठीक है, अभी देखो ये मोहन क्रेडिट क्यों हुआ, ये भी समझना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो मोहन क्या है, मोहन एक जीते सकते इंसान का नाम है, मतलब इट्स अ नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी इस केस में, राइट, ये जो अपना क्वेश्चन है, एक मिनट, यस, अब देखो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर है। ठीक है, अभी इस केस में अपना जो क्वेश्चन है, परचेज गुड्स फ्रॉम क्रेडिट, सॉरी, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। ठीक है, मतलब मोहन मेरे बिजनेस को गुड्स दे रहा है, मतलब मोहन इज द गिवर। So according to that golden rule, debit the receiver, credit the giver. We have to credit Mohan because Mohan is the giver. ठीक है, गिवर टू whom? गिवर टू माई बिजनेस। मेरा बिजनेस कौन सा है? मेरा बिजनेस का नाम है संजय जनरल स्टोर्स। ठीक है, तो संजय जनरल स्टोर्स को मोहन दे रहा है गुड्स, इसलिए हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया टू मोहन अकाउंट और नरेशन लिख दिया बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन एट 10% टीडी। आप लोग वहां पे टीडी मत लिखना, फुल फॉर्म लिखना वहां पे, ट्रेड डिस्काउंट। टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड ट्रांजैक्शन व्हिच सेज जून 9th। ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है? सोल्ड गुड्स टू उर्मिला ₹30,000 एट 5% डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10% ट्रेड डिस्काउंट था, मैंने आप लोग को समझाया कैसे निकालने का। 80,000 का 10% 8,000 होता है, और 80,000 माइनस 8,000 72,000 होता है। तो वैसे ही 30,000 का 5% आप निकाल लो यहाँ पे। ठीक है, देखो कितना होता है, 30,000 इंटू 5/100, दो जीरोस गया, दो जीरोस गया, 300 इंटू 5 विच इज नथिंग बट 1,500। ठीक है, तो 1,500 रुपए का डिस्काउंट हुआ है, किस में से हुआ है? 30,000 में से हुआ है। तो 30,000 माइनस माइनस 1,500 इज नथिंग बट 28,500। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग ने क्या कर लिया, अभी 28,500 का अपने को यहाँ पे अमाउंट आएगा। जैसे देखो यहाँ पे 72,000 आया ना, वैसे यहाँ पे 28,500 आएगा। ये बात तो क्लियर हो गई, पक्की पक्की हो गई वो। ठीक है, अभी आइडेंटिफाई करो कि चलो पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, कौन सा अकाउंट है, चलो पहचानो आराम से। सोल्ड गुड्स मतलब गुड्स को बेचा है, किसने बेचा है? चलो मैं अभी एक बिजनेसमैन हूँ, संजय जनरल स्टोर्स। मैंने मोहन से जो गुड्स लिया था 5 तारीख को, फिर मैंने अपने बिजनेस में गुड्स लाया और मेरे को कस्टमर मिला, तो उस कस्टमर को मैंने 9 तारीख को गुड्स बेच दिया। कस्टमर कौन है? उर्मिला है। ठीक है, मतलब गुड्स मेरे बिजनेस से बाहर गया उर्मिला के पास। ठीक है, और कितने में बेचा उसको? 28,500 में बेचा है, 5% डिस्काउंट दिया,
मेरी पुरानी कस्टमर उर्मिला बहुत इसीलिए। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे दो चीजें, मेरे स्टोर से, मेरा जो संजय जनरल स्टोर है उसमें से गुड्स बाहर जा रहे हैं और उर्मिला को गुड्स मिल रहा है। ठीक है, तो अभी दो अकाउंट कौन से इफेक्ट हुए, गुड्स का जो अकाउंट है सेल्स वाला वो इम्पैक्ट होगा और उर्मिला अकाउंट इम्पैक्ट होगा। तो अभी ये जो गुड्स वाला अकाउंट है वो कौन सा है, पर्सनली रियल है क्या नॉमिनल है, रियल अकाउंट है, बिकॉज हम लोग उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उर्मिला कौन है, पर्सनल है, रियल है क्या नॉमिनल है, पर्सनल है, बिकॉज वो जीती जागती इंसान है, इट्स अ नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे शांति से कि रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है पहले। ठीक है, तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कम्स इन कुछ अंदर आ रहा है क्या, बिजनेस के, बिजनेस के अंदर तो कुछ भी नहीं आ रहा है, बट हाँ बाहर जा रहा है, क्या जा रहा है, गुड्स बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, उर्मिलाज अकाउंट जो है, ठीक है, मतलब उर्मिला को हम लोग गुड्स बेच रहे हैं ना, राइट, तो हम लोग उसको वहां पे इस हिसाब से एंट्री दे देंगे कि देखो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हम लोग के बिजनेस से बाहर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो व्हाट इज गोइंग आउट, गुड्स आर गोइंग आउट, तो कहना ही से दैट टू सेल्स अकाउंट, तो टू सेल्स अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो गया 28,500 से। और ये उर्मिला जो है वो पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इस केस में रिसीवर कौन है, उर्मिला रिसीवर है ना, बिकॉज गुड्स किसको जा रहा है, उर्मिला को जा रहा है, मतलब उर्मिला गुड्स रिसीव कर रही है, तो उर्मिला अकाउंट को डेबिट किया और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया 28,500, और नरेशन लिख दिया बीइंग गुड सोल्ड टू उर्मिला एट 5% रेट डिस्काउंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, जून 12 पेड इनटू देना बैंक ₹40,000। अरे यार ये तो सिंपल है। ठीक है, मतलब एक बिजनेस है, मेरा बिजनेस है संजय जनरल स्टोर, संजय जनरल स्टोर ने अपने पैसे निकाल के देना बैंक में जमा कर दी, वेरी सिंपल, मतलब बिजनेस ने कैश पे कर दिया बैंक में जाके। ठीक है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए रख दिया रहेगा वहां पे। ठीक है, चलो तो ये मैं आप लोग को होमवर्क देता हूँ, इसको आप कैसे 30 सेकेंड्स पॉज करके आराम से आइडेंटिफाई कर लो, क्योंकि देखो यहाँ पे बैंक की बात हो रही है और बैंक का नाम भी दिया हुआ है देना बैंक, तो ये पर्सनल अकाउंट है क्या, हाँ पर्सनल अकाउंट है ये तो, बट नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, वो जीता रखता है इंसान है क्या वो, नहीं इंसान तो जीता रखता है नहीं वो। ठीक है, बट यस इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, देखो हम लोग ने यहाँ पे सीखा था, यहाँ पे कोई भी जो बैंक होगी, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, देना बैंक हो गया, उसको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। और पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो इस केस में रिसीवर कौन है, रिसीवर इज देना बैंक। ठीक है, तो देना बैंक को हम लोग क्या कर लेंगे, वहां पर हम लोग उसको डेबिट कर लेंगे देना बैंक को, और हम लोग कैश को क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, तो देना बैंक अकाउंट डेबिटेड बाय 40,000 एंड कैश अकाउंट क्रेडिटेड बाय 40,000। ठीक है, राइट। अभी देखो यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया था ना कि पेड इनटू देना बैंक ₹40,000 बाय चेक और बाय बैंक, ऐसा मेंशन नहीं किया था। तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे है ना बैंक और चेक वगैरह कुछ लिखा नहीं, बैंक नहीं लिखा हम लोग ने, राइट। मतलब मैं आपको फिर से एक चीज रिपीट करते जा रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने रिपीट किए, बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। जब भी यहाँ पे अगर मेंशन नहीं रहेगा ना कि जो ट्रांजेक्शन है 30,000 40,000 रुपए का जो भी है, ठीक है, कौन से मीडियम से ट्रांजेक्शन हुआ है, अगर मेंशन नहीं किया तो आप उसको एज्यूम कर लो कि वो कैश से हुआ है। तो देना बैंक अकाउंट डेबिटेड बाय 40,000, कैश अकाउंट क्रेडिटेड बाय 40,000 एंड बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, चलो तो ये ट्रांजेक्शन हो गया। अभी लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर ट्रांजेक्शन। 15th जून 15 गुड्स वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ठीक है, अभी देखो ये जो फ्री सैंपल है ना, इसको आप हमेशा है ना बहुत ध्यान से याद रखो। ठीक है, अभी समझ लो कि मेरा एक बिजनेस है, बहुत शांति से आपको समझा रहा हूँ, सुन लो ये चीज। ठीक है, मेरा जो बिजनेस है वो बिजनेस नया नया बिजनेस है। अभी नए बिजनेस को मार्केट में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। अभी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मैंने एक तरीका निकाला, मैंने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया। मतलब मेरे गोडाउन से, संजय जनरल स्टोर नाम का मेरा जो स्टोर है, राइट, मेरा जो गोडाउन रहेगा वहां से मैं फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ और लोगों को बोल रहा हूँ कि आप इसको यूज करो, अच्छा लगा तो आप मुझसे परचेज कर लेना, मेरे कस्टमर बन जाना परमानेंट वाले, पक्के वाले। ठीक है, तो मैं जो भी कर रहा हूँ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स टाइप ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट। अभी एडवर्टाइजमेंट हम लोग टीवी में भी करते हैं, एडवर्टाइजमेंट हम लोग फ्री सैंपल्स बांट के भी करते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो अभी आप इसको भाई सिंपल सा दिमाग में डाल दो कि जो हम लोग फ्री सैंपल, जब भी ऐसा रहेगा ना कि कंपनी इज डूइंग समथिंग फॉर
मार्केटिंग एक्टिविटीज, फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं गुड्स फ्री में, तो इट्स ऑल एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, आप लोग इसको एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ताकि हमारा डिमांड बढ़े मार्केट में और हमको कस्टमर्स मिले। ठीक है, तो एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे गुड्स वर्थ ₹5,000, मतलब जो बिजनेस है संजय जनरल स्टोर, उन लोग को इसमें कुछ प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है ना, राइट, उल्टा एक्सपेंस हो रहा है इसमें, इनकम और गेन तो हो ही नहीं रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, लॉस हो रहा है ये तो। ठीक है, चलो इसको आप अभी इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो, बट ठीक है इन्वेस्टमेंट नहीं हो फिलहाल, अभी के आज के तारीख में मेरे लिए तो वो एक्सपेंस हो गया, क्योंकि मैं गुड्स को फ्री में बांट रहा हूँ, मुझे उससे कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी देखो मैंने आप लोग को ये जो स्टोरी सुनाई ना, मैंने आप लोग को ऑटोमेटिकली हिंट दे दिया कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है। ऑफ कोर्स इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, because all incomes and gains and all expenses and losses have to be classified under nominal account। ठीक है, तो अभी हम लोग को यहाँ पे एक्सपेंस और लॉसेस हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्लासीफाई कर देंगे। और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अभी देखो ये जो मैं कर रहा हूँ ये एक एक्सपेंस होगा, उसको मैं डेबिट करूंगा। ठीक है, एक्सपेंसेस और लॉसेस को अपने को डेबिट करना है, बट ये कौन सा टाइप का एक्सपेंस है, ये इट्स एन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल डेबिट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट बाय ₹5,000 एंड वी विल क्रेडिट गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, और यू कैन ऑल्सो से परचेज अकाउंट बाय 5,000। ठीक है, चलो, तो दिस वॉज वेरी सिंपल। जस्ट किसका कॉल आ रहा है, चलो इट सीम्स वेरी अनप्रोफेशनल टू पिक अप कॉल राइट नाउ, मैं इसको म्यूट कर लेता हूँ। चलो राइट, तो हम लोग कहाँ पे थे, यस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को डेबिट किया, नॉमिनल अकाउंट हम लोग ने पहचान लिया। ठीक है, तो क्रेडिट गोल्डन रूल क्या बोलते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इनकम्स और गेन्स तो हो नहीं रहा था वैसे भी। ठीक है, और गुड्स वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, मतलब गुड्स बाहर जा रहा था। ठीक है, बिजनेस से बाहर जा रहा था गुड्स, बट गुड्स क्या है, पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है, इट्स अ रियल अकाउंट, बिकॉज हम लोग उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट इज गोइंग आउट, गुड्स इज गोइंग आउट। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे अगर टू गुड्स अकाउंट भी लिख दिया ना, देखो इतना बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है, आपका मार्क्स नहीं कटेगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट बाय 5,000 टू गुड्स अकाउंट क्रेडिटेड बाय 5,000, इतना लिखा ना तो भी चलेगा। तो ये जो बाकी की जो बकवास है ना, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स और परचेज, ये सब नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, सीधा आप लिख दो टू गुड्स अकाउंट बाय 5,000 एंड द नरेशन बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। ओके, चलो नेक्स्ट एंट्री, जून 22 पेड फॉर कमीशन ₹5,000 टू आनंद। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग ने ऑलरेडी ऐसा ट्रांजेक्शन सॉल्व किया था, तो आपके लिए होमवर्क है, 30 सेकेंड्स पॉज करो, पहचानो, पास करो और अनपॉज करके आंसर अपना चेक करो, ये आपका होना चाहिए आंसर। चलो, सो अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, विच इज फॉर जून 24th, विच इज कॉल्ड एज रिसीव्ड ₹28,000 फ्रॉम उर्मिला इन फुल सेटलमेंट ऑफ अवर अकाउंट बाय डेबिट कार्ड। ठीक है, चलो मतलब यहाँ पे देखो एक बात याद रख लो, अभी एक नया कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है। जब भी ट्रांजेक्शन में चेक, बैंक, डेबिट कार्ड, क्योंकि डेबिट कार्ड क्या होता है, जब भी हम लोग कोई अकाउंट ओपन करते हैं ना बैंक में जाके, तो अपने को अकाउंट ओपनिंग किट के साथ ही डेबिट कार्ड आ जाता है। ये मेरे ख्याल से मैंने आप लोग को पहले वाले वीडियोस में भी समझाया हुआ है। तो जब भी ऐसे डेबिट कार्ड, बैंक, चेक की बात होती हो ना, तो समझ लेना कि यार बैंक का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है इस ट्रांजेक्शन में, मतलब इस ट्रांजेक्शन में अपने को बैंक तो डालना ही है, मतलब एक अकाउंट बैंक तो होना ही होना है। ठीक है, ये सिंपल है। ठीक है, और अभी देखो हो रहा क्या है, रिसीव्ड ₹28,000 फ्रॉम उर्मिला इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट बाय डेबिट कार्ड। मतलब उर्मिला कोई तो हमारी कस्टमर है, शायद उसने मेरे स्टोर पे आके क्या किया रहेगा, डेबिट कार्ड से बहुत बार वो लोग स्वाइप करते हैं ना, देखो याद रहता है आप लोग को कि स्वाइपिंग मशीन है, आपको याद रहेगा, आपने कहीं पे देखा भी रहेगा ये चीज। ठीक है, आप लोग अपने मॉम डैड के साथ शॉपिंग करने गए हो या मॉल में कहीं पे गए हो, आप लोग कोई बहुत बड़ी खरीदी करते हैं, हमारे पास जब भी कैश नहीं होता है तो हम लोग दुकानदार को बोलते हैं कि मेरे को मशीन में स्वाइप करना है कार्ड। ठीक है, तो मशीन में स्वाइप करके अपने को वहां पे हम लोग पेमेंट कर सकते हैं दुकानदार को। ठीक है, तो अभी इस केस में मैं एक दुकानदार हूँ ना, मेरा संजय जनरल स्टोर्स नाम की दुकान है। ठीक है, तो संजय जनरल स्टोर्स नाम की दुकान को अभी यहाँ पे मैंने उर्मिला को स्वाइपिंग मशीन दिया और स्वाइप करके उर्मिला ने मुझे 28,000 का पेमेंट किया हुआ है। ठीक है, बस अपने को उसका एंट्री पास करना है।
ठीक है। बट सिर्फ इतना याद रखना है कि उर्मिला जो हम लोग को पेमेंट कर रही है, ठीक है, राइट, तो उसके बिहाफ पे पेमेंट कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है, क्योंकि उर्मिला अपने को कैश नहीं दे रही है ना, उर्मिला डेबिट कार्ड की मदद ले रही है। डेबिट कार्ड मतलब बैंक की मदद ले रही है, राइट, मतलब बैंक इज पेइंग ऑन बिहाफ ऑफ उर्मिला। तो इस पूरे एंट्री में बैंक का तो बात होने ही वाला है, ठीक है। और दूसरी बात कौन रही? दूसरी बात अपनी रही उर्मिला, ठीक है। तो उर्मिला जैसे कि आप लोगों ने क्वेश्चन में देख ही लिया है कि नाम है उर्मिला, एक जीती जागती इंसान है। तो अपने को अभी क्लासिफाई करना है कि उर्मिला पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है। और जो दूसरा अकाउंट है बैंक अकाउंट, जो अभी हम लोग पास करने वाले इस ट्रांजेक्शन में, बैंक अकाउंट क्या है, पर्सनल रियल है कि नॉमिनल है, वो भी अपने को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो पहले चलो हम लोग बात कर लेते हैं उर्मिला का, ठीक है। तो उर्मिला एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, और नेचुरल पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अब इस केस में उर्मिला अपने को पैसा दे रही है कि ले रही है? उर्मिला अपने को पैसा दे रही है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो इन दिस केस व्हाट इज गोइंग टू बी इज उर्मिला इज द गिवर, तो उर्मिला को हम लोग क्रेडिट करेंगे बाय 28,000, ठीक है, क्योंकि उर्मिला इज द गिवर, ठीक है। तो अभी देखो मसला क्या है, डेबिट किसको करना है वो अपने को जानना है। तो अभी मसला क्या है, बैंक अकाउंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना कब से, राइट, कि बैंक अकाउंट इम्पैक्ट हो रही है क्योंकि डेबिट कार्ड के माध्यम से वो पेमेंट कर रही है, तो बैंक का इन्वॉल्वमेंट है। तो क्रेडिट तो हम लोग ने उर्मिला को कर लिया, तो अभी डेबिट बैंक को कर दो ना यार, कुछ सोचो ही मत, डायरेक्ट डेबिट कर लो बैंक को 28,000 से, राइट। तो सिंपल एंट्री हो गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड बाय 28,000 एंड उर्मिला's अकाउंट क्रेडिट बाय 28,000 being amount received from उर्मिला, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एंट्री व्हिच इज कॉल्ड एज 29 जून पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट रुपीज 9,000। अरे यार ये तो सिंपल है यार, एकदम चिंदी वाला है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हुआ है, मतलब समझ लो मैंने आपको देखो पिछले एग्जांपल में बताया था ना, फ्री सैंपल, देखो यहाँ पे हम लोग ने फ्री सैंपल भी डिस्ट्रीब्यूट किया था, राइट, तो वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस था। अब यहाँ पे खुल्लम खुल्ला इन लोग ने बोल दिया है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट रुपीज 9,000, मतलब समझ लो कि हमारा अभी जनरल स्टोर है, संजय जनरल स्टोर हमारा नाम है, राइट, वी आर संजय जनरल स्टोर, यस। तो हम लोग ने एडवर्टाइजमेंट दिया न्यूज़पेपर में, तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज किया हम लोग ने 1 महीने के लिए, तो 1 महीने का एडवर्टाइजमेंट का पैसा 9,000 रुपया हुआ। मतलब मेरे बिजनेस से, जो संजय जनरल स्टोर का बिजनेस है, उधर से 9,000 रुपये जा रहे हैं फॉर व्हाट? फॉर एडवर्टाइजमेंट। अभी एडवर्टाइजमेंट क्या है? इनकम है, गेन है, एक्सपेंस है कि लॉस है? इट्स एन एक्सपेंस, मतलब बिजनेस को चलाने के लिए हम लोग ने मार्केटिंग एक्सपेंस किया है, तो एक एक्सपेंस है वो, राइट। तो एडवर्टाइजमेंट को हम लोग क्या पर्सनल अकाउंट बोल सकते हैं क्या? नो। रियल अकाउंट बोल सकते हैं? नो। नॉमिनल अकाउंट बोल सकते हैं? यस, बिकॉज हम लोग ने क्या सीखा है? all incomes and losses, or sorry, all incomes and gains and all expenses and losses are classified under nominal account, ठीक है। सो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। तो इस केस में अपने को एक्सपेंस हो रहा है ना, बट एक्सपेंस कौन से फॉर्म में हो रहा है? एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में हो रहा है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट डेबिट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बाय 9,000 रुपीज, ठीक है, एंड टू कैश अकाउंट टू बी क्रेडिटेड बाय 9,000, राइट। अभी मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, देखो ये चीज एक और बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में ये चीज रजिस्टर हो जाए। ये जो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस हुआ है 9,000 रुपए का, इसमें ऐसा लिखा गया है क्या कि डेबिट कार्ड के द्वारा एक्सपेंस हुआ है, चेक के द्वारा एक्सपेंस किया हुआ है? ऐसा लिखा नहीं गया है। और खुल्लम खुल्ला ऐसा लिखा भी नहीं गया कि बैंक के द्वारा किया गया है ट्रांजेक्शन। तो जब भी यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं रहेगा ना, तो हम लोग को एज्यूम करना है कि हम लोग ने वो ट्रांजेक्शन कैश के द्वारा किया हुआ है, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिटेड बाय 9,000 एंड क्रेडिटेड बाय कैश, सो बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, व्हाटएवर इट मे बी, ठीक है। ये ऐसा मत लिखो, ये मिस्टेक है ये। आगे एडिटिंग लिंक को ना पकड़ के दो पछाड़ करना पड़ेगा। बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मेड थ्रू, ठीक है, मतलब कैश के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मैंने वहां पे कैरी किया हुआ है, ठीक है। चलो अभी देखो ये अपना लास्ट एंट्री है 30th जून का, परचेज लैपटॉप फॉर 20,000 एट 28% जीएसटी एंड द अमाउंट पेड बाय एनईएफटी। सिंपल है, ठीक है। अभी देखो एनईएफटी, राइट, चलो मैं आप लोग को ये लिस्ट बना के ही दे देता हूँ।
ठीक है, अच्छे से ध्यान से देखना अभी यहाँ पे, बहुत ध्यान से। जब भी हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन में खुल्लम खुल्ला दिया हुआ है NEFT RTGS बैंक चेक, और क्या हो सकता है, डेबिट कार्ड, और क्या हो सकता है, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, जब भी ये यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन में वर्ड्स यूज किया रहेगा ना, NEFT RTGS बैंक चेक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, ठीक है, जब भी ऐसी बातें होती रहेंगी ना, राइट, तो हम लोग को एज्यूम करना है कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो बैंक अकाउंट के मदद से ट्रांजेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो इसको आप नोटबुक में बहुत अच्छे से कॉपी करके लिख लो। जब भी ट्रांजेक्शन में ऐसी बात होती रहेगी तो उसको हम लोग वहां पे ऐसा नहीं लिखेंगे कि कैश में किया है हम लोग ने। ठीक है, मतलब उस ट्रांजेक्शन में कैश की बात नहीं होगी। अगर आप कैश लिखोगे तो यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर एंड अ बिग जीरो अगेंस्ट योर मार्क्स। मार्क्स आपको जीरो मिलेंगे उसमें। ठीक है, हम लोग को याद रखना है कि आप लोग जब भी वर्ड जैसा यूज होता रहेगा, NEFT RTGS बैंक चेक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, याद रखना है कि बैंक अकाउंट का एंट्री तो पास होना ही होना है। ठीक है, तो इतना याद रखने के बाद में अभी आप यहाँ पे आ जाओ। देखो ये जो ट्रांजेक्शन है मेरे को है ना कहीं देखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग ने सॉल्व किया था। हम लोग ने तभी वहां पे क्या देखा था, एक हम लोग ने कंप्यूटर परचेज किया था, राइट, कुछ तो 80,000 में परचेज किया था हम लोग ने, 40-50,000 में, राइट, और GST VST भी लगा था। हम लोग ने वहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया था GST को, स्टेट GST CGST वगैरह वगैरह हम लोग ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट भी किया था। देखो यहाँ पे हम लोग ने सॉल्व किया था, दिखा ये, हाँ, 8,000 का कुछ तो, 80,000 का हम लोग ने कंप्यूटर परचेज किया था, 12% GST था, राइट, तो हम लोग ने उसको कैलकुलेट किया, 9,600 GST अमाउंट आ रहा था। फिर हम लोग ने 50-50% डिवाइड कर लिया सेंट्रल को और स्टेट को, तो 4,800 इधर गया, 4,800 उधर गया, और हम लोग ने एंट्री पास किया। तो वैसे यहाँ पे भी होएगा। अब यहाँ पे लैपटॉप कितने का, 20,000 का है, और 28% GST है, तो 20,000 इंटू 28/100 कैलकुलेट करो और एंट्री पास करो। सब कुछ सेम टू सेम है, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे वर्ड जो है वो NEFT यूज हुआ है। तो NEFT के जब भी वर्ड यूज होती रहेंगी, NEFT डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड चेक हो गया, तो हम लोग वहां पे बैंक अकाउंट को हम लोग डाल देंगे। ठीक है, तो बाकी सब सेम है। 30 सेकेंड्स पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, आपका आंसर ऐसे दिखना चाहिए। ठीक है, लास्ट में देखो, लास्ट में यहाँ पे बैंक अकाउंट क्यों आ गया, क्योंकि हम लोग ने NEFT के द्वारा किया हुआ है। अगर यहाँ पे NEFT नहीं होता ना, ठीक है, सिर्फ इतना ही होता ना, अगर परचेज लैपटॉप फॉर ₹20,000 एट 28% GST, तो हम लोग यहाँ पे टू कैश लिखते, बट यहाँ पे NEFT वगैरह दिया हुआ है इसलिए हम लोग ने यहाँ पे बैंक लिख दिया। ठीक है, बाकी सब सेम है। लैपटॉप अकाउंट डेबिट हो गया, इनपुट CGST मतलब सेंट्रल GST, स्टेट GST, 2,800 बांट दिया सबको। ठीक है, और अपना फाइनल ये ट्रांजेक्शन था, और सबका टोटल आपका होना चाहिए 4,13,100 रुपए। ठीक है, तो ये आपने को आराम से वहां पे प्रेजेंट करना है कॉलेज में जाके एग्जाम्स में। ओके, चलो, सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग ने आधा चैप्टर खत्म कर लिया है। नाउ वी आर जस्ट रिमेनिंग विद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, चलो, इसमें से मैं आप लोग को थोड़ा बहुत होमवर्क भी दे दूंगा। ठीक है, अभी बता देता हूँ मैं आप लोग को, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 के जो है ना, चलो, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आप लोग को हेल्प कर लूंगा उसमें, ट्रांजेक्शंस भी काफी है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये भी हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आर गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग गाइस। याद रखना, ये हम लोग दोनों एकदम हर एक ट्रांजेक्शन अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, राइट। एंड इन द मीन वाइल वॉट यू कैन डू इज क्वेश्चन नंबर 7 का होमवर्क में लिख लो, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ होमवर्क। अगर कुछ भी आपको डाउट्स होता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वगैरह पे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको चलो बाद में बता देता हूँ, राइट, कि क्या करना है उसका, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 आधा चैप्टर मोस्टली हम लोग ने सॉल्व कर लिया है।
सिर्फ 4-5 क्वेश्चन और बचते, वी विल डू इट। ठीक है, चलो स्टे ट्यून्ड गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, हियर वी गो, चलो ऑल द बेस्ट।